हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे क्रिएट सिंपल स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स। उसके अंदर आज हमारी एक्टिविटी होगी डिज़ाइन वेब पेज यूजिंग मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग जो है वो यूज़ होता है कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर जो होता है उसको स्क्रॉलिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क्यू टैग की इफ़ेक्ट कैसे आती है। तो मार्क्यू टैग यूज़ करने के लिए HTML के अंदर टैग का नाम है मार्क्यू और उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। और फिर यहाँ पर देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो इस तरह से स्क्रॉल होके आ रहा है। तो ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट दिखाने के लिए HTML के अंदर मार्क्यू नाम का टैग है। अब ये जो मार्क्यू टैग है उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा एक मार्क्यू टैग लेते हैं और उसके अंदर उसका एट्रीब्यूट्स जो है वो देखते हैं। तो मार्क्यू का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो ये बताता है कि जो हमारा स्क्रॉलिंग है वो कौन से डायरेक्शन में वहाँ पर होगा। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन की एक वैल्यू है जिसका नाम है अप। तो अगर हम यहाँ पर अप डायरेक्शन में स्क्रॉलिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो अप डायरेक्शन में स्क्रॉलिंग होगा। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर मतलब अप डायरेक्शन में वहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट है मार्क्यू टैग का जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट। तो ये स्क्रॉल अमाउंट हमको बताता है कि जो स्क्रॉलिंग होगा वो कितनी स्पीड से होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 30। तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का स्क्रॉलिंग का जो स्पीड होगा वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमको बताएगा कि स्क्रॉल अमाउंट हमको कितना सेट यहाँ पर करना है। अब इसी तरह से जो डायरेक्शन की दूसरी वैल्यूज है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरी जो डायरेक्शन की वैल्यू है मार्क्यू टैग में वो अप है, वैसे ही दूसरा है यहाँ पर डाउन। तो ये जो मार्क्यू टैग है वो यहाँ पर टेक्स्ट को अप से लेके डाउन डायरेक्शन में स्क्रॉलिंग करेगा। तो यहाँ पर ये नीचे का जो टेक्स्ट है वो हमारा अप से लेके डाउन में मतलब डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसी तरह से तीसरा हमारे पास जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है राइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्शन इक्वल टू राइट और यहाँ पर देखते हैं कि जो टेक्स्ट हमारा है वो इस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉलिंग हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा स्क्रॉलिंग वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है। तो उसको भी अगर हम यहाँ पर इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्शन में लेफ्ट लिखेंगे तो वो लेफ्ट साइड वहाँ पर स्क्रॉलिंग होगा जो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट होता है। तो इस तरह से हमारे जो मार्क्यू टैग है उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है डायरेक्शन, जिसके अंदर 4 वैल्यूज होती है अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। और दूसरा एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट जो स्क्रॉलिंग की स्पीड वहां पर डिसाइड करता है। अब अगर हम इमेज को स्क्रॉलिंग करवाना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, तो मार्क्यू टैग है वो मार्क्यू टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर एंड हो रहा है उसके बीच में हमको यहाँ पर IMG टैग लगाना है। और IMG टैग में देना है सोर्स SRC जिसके अंदर हमको इमेज का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इमेज है उसका नाम है computer.jpg। तो ये इमेज का नाम हम यहाँ पर देंगे और फिर जो इमेज है उसको मार्क्यू टैग के अंदर ही हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो ये मार्क्यू टैग है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, उन दोनों के बीच में हमने IMG टैग लगाया हुआ है। इसलिए अब वो टेक्स्ट की जगह पर जो इमेज होगी वो इमेज को इस तरह से स्क्रॉलिंग करेगा। तो कोई भी टेक्स्ट हो या कोई भी इमेज हो या कोई भी कंटेंट हो उसको अगर हमें यहाँ पर स्क्रॉलिंग करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर मार्क्यू टैग यूज करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सीखा हाउ टू डिजाइन अ वेब पेज यूजिंग मार्क्यू टैग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।